मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी लखनऊ में आज 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में धांधली एवं अनियमितता का आरोप लगाते हुए भारी संख्या में ओबीसी एवं SC/ST के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर हंगामा किया, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर इको गार्डन लाया गया। इको गार्डन में इन सभी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए इस भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इन सभी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जाति के साथ चुपचाप बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से घपलेबाजी का खेल खेला गया है। इसी क्रम में ओबीसी एवं SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्क फॉर कट ऑफ जारी किए जाने, मूल्य चयन सूची में शैक्षणिक गुणांक सहित वर्ग वार जारी किए जाने, संवैधानिक नियमों का पालन किए जाने एवं कोर्ट में काउंटर अविलंब फाइल किए जाने सहित आरक्षण नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने की मांग की है। इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद PS बघेल, निदेशक बेसिक शिक्षा सविंद्र विक्रम बहादुर सिंह एवं ज्वाइंट डायरेक्टर ने धरना स्थल को इको गार्डन पहुंचकर इन अभ्यर्थियों की बातें सुनी और उनके मांग पत्र को लिया। आपका नाम? सावित्री पटेल। क्या कहना चाहती हैं आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से? जी, 69,000 में जो 67,000 की सूची जारी हुई है उसमें जो है करीब 15,000 OBC SC के साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय ओवरलैपिंग को रोक कर हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि ओवरलैपिंग करा के जो है OBC SC के जो 15,000 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनका जो है अंदर किया जाए, नियुक्ति मिलनी चाहिए। और 34,000 के पार किसी भी कीमत पे सामान्य वर्ग का चयन किस बेस पे हुआ इसका जवाब हमको सरकार दे के रहेगी, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं जाने वाले नहीं है। जैसा कि आज आप लोगों ने सड़कों पर उतरे, निदेशालय आप लोगों ने जी, निदेशालय के बाद वहाँ से आप लोगों को पुलिस द्वारा यहाँ को गार्डन लाया गया। जी, अब यहाँ अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम यही है कि जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारे न्याय का पालन नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके विभाग के अधिकारी लोग यहाँ पे आज आए हुए थे, तो वो इस बात का जिक्र आप लोगों ने क्यों नहीं किया लिखित आश्वासन? हम लोगों ने लिखित आश्वासन दिया, उन्होंने लेके चले गए हैं। वो कहे हैं कि हम जाके इस समस्या का सॉल्व जरूर करेंगे, विश्वास करिए और समस्या का समाधान आप लोग का जरूर होगा। लिखित आश्वासन नहीं दिया? जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिला तब तक आप लोग यहाँ डटे रहेंगे? जी, 100% डटे रहेंगे। तो ये सरकार 31,661 की चयन सूची का कह रहे हैं कि निकालने के लिए, नियुक्ति पत्र देने के लिए, ये जो है सरासर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। रामशरण मौर्य की जो बात की जा रही है वो रामशरण मौर्य का आर्डर जब आया था, जबकि चयन प्रक्रिया जो हमारा कट ऑफ का मुद्दा था, जो 40-45 और 60-65 बनाम का लड़ा जा रहा था, तो वो सुनवाई नहीं हो रही थी। तब ये है शिक्षा मित्रों ने कोर्ट जाके वहाँ से अपना पद होल्ड करा लिया था, तो उसके खिलाफ जो है सरकार मॉडिफिकेशन अपील दाखिल की और वो भी उस माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका ऑर्डर रिजर्व है। तो क्या ऐसा क्या मजबूरी आ गई सरकार की जो उसमें में से 31,661 जब उस समय आदेश आया था उस समय करने के लिए बाध्य नहीं थे, आज कौन सी इनकी मजबूरी आ गई कि वो करने के लिए ये मजबूर हो गए हैं? ये इसके लिए कि इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य वर्ग के लोगों का दबाव पड़ने लगा है और जो पैसे लेके और पैसे देके जो है पास हुए हैं उन लोगों का जो है इसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। इसीलिए ये सरकार की जा रही है। जो 140 नंबर, 145 नंबर, 146 नंबर जो है एक ही घर का बंदा जो है वो कैसे पा जाता है? ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने मुद्दा काफ़ी हाईलाइट किया, उसके बाद भी सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है। ये क्यों नहीं सुन रही है? और जब 31,661 की पद करने जा रहे हैं नियुक्ति, उसको भी जो हमारी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है वो रोक लगाया है। उन्होंने कहा, परसों ही एक लेटर जारी किया है, उसने कहा है कि 67,867 की चयन सूची जब तक वर्गवार गुणांक सहित नहीं दर्शाई जाती है तब तक जो है भर्ती 1 इंच भी नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो फिर उसके पार्ट में अलग अगर कर दिए जाते हैं तो उस अलग पार्ट में नियुक्ति कैसे हो सकती है? जब उसका मेन पार्ट है 67,867 की सूची, वो जब सही नहीं है तो जितने भी पार्ट किए जाएंगे वो भी तो अवैध होंगे। जितना भी पार्ट किया जाएगा कोई भी पार्ट वो वैध नहीं माना जाएगा। और जब हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, तो जब रिजर्व ऑर्डर है तो इतने दिनों तक जब भर्ती 18 से 20 महीने जब हो गए हैं, भर्ती लटकी हुई है, तब नहीं सरकार को जल्दीबाजी थी, तो आज क्या जल्दीबाजी आ गई है? इसका मतलब यही हुआ है कि जो सरकार जिससे पैसे लिए हुए है
जो जनरल लोगों से सीधे सीधे 145 146 नंबर वालों को उन्हीं को नियुक्ति देने के लिए सरकार ये सारा खेल खेल रही है। मेन वही जो है और कुछ नहीं है इसमें, केवल सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग को ये करने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या आपका यही आरोप है? जी बिल्कुल सामान्य लेकर और इस भर्ती को गड़बड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरा यही एक सीधा सरकार से यही आरोप है कि सामान्य वर्ग से जो पैसे लेकर जो ये किया गया है खेल, उस खेल के वजह से उसको छिपाने के लिए 15,000 सीटें जो उनको दे दी गई है, जो वो अपनी बपौती समझ रहे हैं, उस बपौती को जो है वो दे रहे हैं। हम लोग जो है 22 में उनका सारा बपौती को ध्वस्त कर देंगे। हम लोगों ने प्रयास करके संघर्ष करके बीजेपी की सरकार लाए थे कि बीजेपी की सरकार जो है हम युवाओं को रोजगार देगी, 2 करोड़ की रोजगार देगी, और आज क्या हुआ है, रोजगार देने के नाम पे हम लोगों को ऐसे सड़कों पे भगा दिया गया है। हम NCERT में गए हैं, वहाँ से हमको भगा दिया गया, हम लोग वहाँ से आए हैं, फिर यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ भी हमारी जो है बातें नहीं कोई सुनने वाला है, केवल जो है सरकार के तरफ से कुछ जो है कर्मचारी आए, उसके बाद जो है वो चले गए। मेरा नाम भास्कर सिंह यादव है, मैं सीतापुर से आया हूँ और यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे OBC SC कैटेगरी के हैं। हमारी सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने कोर्ट में भी उठाया और जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी तक जितनी भी भर्तियाँ होती आ रही हैं, जो भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी होता है, आरक्षित वर्ग मतलब चाहे वो OBC का हो, SC का हो, ST का हो या फ्रीडम फाइटर या जो भी हो, अगर उसका गुणांक अनारक्षित वर्ग के बराबर होता है तो उस कैंडिडेट को रिसफल करके अनारक्षित में उसका चयन कर लिया जाता है। आरक्षित वर्ग की जो सीट्स होती वो सीट खाली हो जाती है, उस पर जो कम गुणांक वाले होते हैं उनका चयन हो जाता है। इस सरकार ने क्या किया है कि जो भी हाई गुणांक वाले कैंडिडेट OBC SC के थे उनको रिसफल करके UR में ले ही नहीं गए हैं, और उनको क्या किया है, UR में ले जाने के बजाय उनको क्या कहा कि हमने जिला आवंटन में इनको रिजर्वेशन दे दिया है, जबकि जो भी रिजर्वेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ चयन प्रक्रिया में होता है। तो मांग सिर्फ इतनी है कि जो भी OBC SC अभ्यर्थी है, अगर उसका गुणांक अनरिजर्व के बराबर है तो उसको अनरिजर्व में रख दिया जाए, तो जो OBC SC या ST की सीट्स खाली होगी उस पर हम लोगों का स्वतः अपने आप हो जाएगा। सिर्फ सिंपल सा इतना बात है। इसके अलावा जो भी बातें कही जा रही हैं सरकार के द्वारा, सिर्फ बरगलाया जा रहा है कि हमने रिजर्वेशन का फॉलो किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने जो मूल चयन सूची है उसमें आप सिर्फ इतना जारी कर दीजिए कि इन लोगों का चयन हो गया, किस कैटेगरी में हुआ और किस कैटेगरी के ये लोग थे, और उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करके आप जिला आवंटन कर दीजिए, ऊपर से मेरिट उठा करके, सिर्फ इतना सा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जो 67,867 की जो भी लिस्ट सरकार द्वारा बनाई गई थी वो आवंटन सूची है, ना कि चयन सूची है। सर्वप्रथम सरकार को अधिकारियों द्वारा ये चीज़ करना चाहिए था कि जो चयन सूची है उसको वर्गवार आरक्षण के साथ साथ में जारी करें, और उसमें वर्गवार का मतलब वही कैटेगरी, सब कैटेगरी, गुणांक और सिलेक्टेड कैटेगरी के साथ में पहले चयन सूची जारी की जाए। उसके बाद में जो भी MRC को श्री माननीय प्रकाश पांड्या जज साहब के यहाँ से जो भी MRC का आर्डर है शिखा सिंह का, उस आर्डर को फॉलो कराते हुए आवंटन में उस आर्डर को फॉलो कराया जाए, और जो है ना कि चयन सूची में। सबसे पहली चीज़ चयन सूची आनी चाहिए। सेकंड थिंग, 3 महीने लगभग हो गए हैं, हमारे यहाँ हमारी तरफ से जो है लगभग 7-8 याचिकाएँ माननीय कोर्ट में जो है फाइल की जा चुकी हैं। किसी भी याचिका पर आज तक कोई भी काउंटर नहीं लगाया गया, जबकि 2-2 बार काउंटर के लिए कॉल हो चुका है। तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, अभी NCBC में लगभग NCBC में पिछली 7 तारीख को रोक लगाया गया था, तो ये भर्ती 31,000 की जो भी चयन सूची जारी 31,661 की जो चयन सूची जारी करने जा रहे हैं, तो वो कैसे जारी कर सकते हैं जबकि आयोग से स्टे लगा हुआ है। और पिछली सुनवाई में लास्ट सुनवाई में जो है लास्ट सुनवाई, एक मिनट डिस्टर्ब मत करिए, लास्ट सुनवाई में अभी जो है माननीय आयोग द्वारा ये चीज़ें कही गई अधिकारियों से, ये जो अधिकारी आए हुए थे इन्हीं अधिकारियों से मांगा गया, रिटर्न में एफिडेविट मांगा गया कि आप हमें लिखित में दीजिए कि 67,867 की जो भी लिस्ट है उस लिस्ट में आरक्षण के सभी नियमों का पालन किया गया है। तो वहाँ पर इन लोगों ने एफिडेविट लिखित में नहीं दिया। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी से पूछा था कि रिटर्न में क्यों चीज़ें नहीं दी, रिटर्न में क्या कुछ दिया कि नहीं दिया। जब
माननीय आयोग को ये रिटर्न में नहीं दे रहे हैं तो ये रिटर्न में हम आम अभ्यर्थियों को क्या देंगे। तो हमारा सीधी सी हमारा एक ही मांग है कि सबसे पहले चयन सूची जारी करें, उसके बाद में सभी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयन सूची जारी करें, फिर एमआरसी को फॉलो करा करके आवंटन को लगाएं और 31,000 चाहे एक उसमें करें चाहे जिसमें करें। ओके। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।